Lesson number second, inside our Earth. In this lesson, we are going to learn more about our dynamic planet Earth. It is constantly undergoing changes inside and outside. ये जो हमारा अर्थ है इसके अंदर और बाहर कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि वॉल्केनो इरप्ट होता है, रेनफॉल होता है। ओके, तो वॉल्केनो इरप्ट होता है तो फिर वो अंदर से बाहर आता है, और जब रेन आता है तब वो बाहर मीन्स आउटसाइड द अर्थ होता है. Okay, so let's learn more about the earth, like interior of the earth, what are the cores, how kilometer it is down. Okay, how the volcano erupt. Okay, like this all the things we are going to learn in this chapter. See students, many years ago when earth was formed, it was very hot. जब हमारा अर्थ ओरिजिनेट हुआ about 5 billion years ago, that time it was very hot, बहुत ही गर्म था. Okay, but the rains and thunderstorms make it cool. That outer portion become cool and the different life form started originating on the earth. ये तो हमने जाना जैसे कि बाहर का. Okay, outer. Now let's learn about inside. Now let's discuss about the rocks. There are three types of rocks. First one, igneous rocks. Second, sedimentary rocks. And third, metamorphic rocks. Now we are going to learn about igneous rocks. There are two types of igneous rocks. First, extrusive igneous rocks. Second, intrusive igneous rocks. एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मीन्स क्या कि जो ऊपर आके ठंडा हो जाता है उसको एक्सट्रूसिव बोलते हैं. और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मीन्स जो बीच में ही कूल डाउन हो जाता है, आते आते रुक जाता है और वहीं पे कूल डाउन हो जाता है, उसको इंट्रूसिव igneous rocks बोलते हैं. Let's learn in detail. When lava comes out from the volcano, it's a fiery red molten magma, and that lava comes on the earth's surface and it rapidly cool down and becomes solid, and that igneous rocks forms in a such way we can name it प्राइमरी रॉक्स ऑल्सो. ओके, जो लावा वॉल्केनो इरप्ट होता है उस वक्त बाहर आता है, बाहर आते ही वो कुछ दिनों में ठंडा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं कि एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. मतलब कि जो बाहर आके ठंडा होता है वो एक्सट्रूसिव, और जो अंदर ही रहता है जैसे कि मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट. ओके, अंदर ही कैच हो जाता है, वो अटक जाता है और वहीं पे कूल भी हो जाता है और उसका पत्थर बन जाता है, तो फिर उसको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते हैं. Let's discuss about sedimentary rocks. Sedimentary means settle down. It's a Latin word. Okay, it's formed by sediments of other rocks through the weathering. Tiny particles of rocks are called sediments, and that sediments transported and deposited by wind, water, etc. and composed to फॉर्म लेयर. ओके, ये जो भी रॉक्स होते हैं वो रोल डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं, हीट करते हैं ईच अदर्स को. ओके, एक दूसरे को, और जो भी ब्रोकन डाउन होते हैं वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में परिवर्तित हो जाते हैं, और इसी से दिस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. ओके, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को सेडिमेंट्स बोलते हैं. एंड दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डेंड टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स, और इसी से ऐसा रॉक बनता है. देखो इन पिक्चर में ये सब कुछ वो लेयर से बना है. ओके, दिस रॉक्स also may contain the fossils. Fossils means what? इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, इसके भी अवशेष पाए जाते हैं, जैसे कि अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि एक हिल है और वहीं पे टाइगर की डेथ हुई है, तो फिर क्या होता है कि उसी पे बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे सेडिमेंट्री आके रुक जाते हैं, और उस पे ही उसका एक स्टोन हो जाता है और उसके अंदर उसके फॉसिल्स पाए जाते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एनिमल्स का ही रहता है, समटाइम्स इट्स प्लांट्स. एंड थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स. दीज रॉक्स कैन make from the igneous and sedimentary rocks. Okay, they can change into metamorphic rocks. See, the pressure from the crust. Okay, ऊपर से बहुत सारा क्रस्ट आता है, पिक्चर में दिखाया है वो एरो से, वहाँ से प्रेशर रहता है, और नीचे से मैग्मा रहता है और उसका हीट रहता है, तो फिर ये ऊपर से प्रेशर, नीचे से हीट, इसमें वो दब जाता है और उसका ही मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है, और उसी का फिर से कन्वर्शन किस में होता है? मैग्मा में होता है, और वही मैग्मा फिर से बाहर आता है. ओके, लाइक दिस साइकिल गोज ऑन. सी दिस पिक्चर, इट विल क्लियर फॉर यू. ओके, सी, ऊपर से अर्थ का सरफेस है उसी को क्रस्ट बोलते हैं. उसका प्रेशर रहता है, बहुत सारा वेट रहता है रॉक्स का, लेयर्स का. किसके ऊपर रहता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर. और नीचे से मोल्टन रॉक्स मतलब कि लावा रहता है, वो जो बहुत ही उसमें हीट रहती है, तो फिर इसके बीच में कौन आता है? मेटामॉर्फिक रॉक्स. और फिर वो किस में कन्वर्ट होता है?
धूप की वजह से, हीट की वजह से और प्रेशर की वजह से वो भी मोल्टन रॉक बन जाता है, मतलब कि लावा बन जाता है, और इसी से वो फिर से नाउ लेट्स स्टडी दिस रॉक साइकिल, the study of rocks. Okay, see, first the volcano eruption. After the volcano eruption, what it comes out? Lava. Okay, that magma, from that magma, it when it cool down, it becomes the igneous rocks. From the igneous rocks, again some sediments comes out, and from that sediments, what it becomes? Sedimentary rock. And this is the second type of rock. From the sedimentary rock, what it happen? The मेटामॉर्फिक रॉक्स. ओके, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का भी क्या होता है कि मैग्मा बनता है फिर से. कैसे, ये अभी बताया है कि प्रेशर और हीट की वजह से. सो दिस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल. Now let's discuss the uses of rocks. Okay, rocks are made up of different minerals. Like these minerals are very important to humankind. Okay, some are used as fuels. For example, coal, like natural gas, petroleum, and all. Okay, they are also used in the industries also, like iron, aluminum, gold, uranium, etc. Not only there, but in the medicine and in the fertilizers, everywhere we use the rocks. So these rocks plays very important role in our life. ये ऐसे ही पड़े हुए नहीं रहते. ओके, उसका यूज़ बहुत सारी जगह पे होता है, जैसे कि ज्वेलरी बनाना, बिल्डिंग, या फिर वॉल, गार्डन, ब्रिज, हाउसेस,